अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या दे रखा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -a, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कोई दो बिंदु दे रखे हैं a और b, और इनको कोई बिंदु P है, वो किस अनुपात है। हमें अनुपात नहीं दे रखा है, अनुपात हमने माना है k/1। हमने कोई भी अनुपात मान लिया k की जगह हम x y z कुछ भी मान सकते हैं। हमने हमारी इच्छा से मान लिया है k/1। ठीक है, यह अनुपात हमने हमारी इच्छा से माना है, आप कोई भी अनुपात मान सकते हो। ठीक है, तो हमने इस बिंदु का अनुपात मान लिया कि इसने इसको k/1 में विभाजित किया है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि बिंदुओं A और B को k/1 में विभाजित करता है। ये बात हमने हमारी तरफ से लिख दी कि बिंदु P है वो बिंदु A और B को k/1 में विभाजित करता है। अब क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र से। क्या होता है विभाजन सूत्र, अक्स बराबर क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। यहाँ पे m2x1 कर दो, या m1x2 प्लस m2x1 अपन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले m1 m2, यहाँ पे इनका मान क्या होगा, इनका मान हमने क्या माना, k/1 ये माना गया। तो इनका मान लिख देते हैं। तो देखो अक्स का मान क्या हो गया, देखो ये P है ना, P में अक्स क्या है, -1। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 बराबर m का मान क्या है, m1 का मान क्या है, k गुणा अक्स टू ये रहा 6 प्लस m2 क्या है 1, ये रहा 1, m2 1 इंटू अक्स1 रहा -3 अपॉन m1 है k प्लस m2 है 1। अब ये वज्र गुणा हो जाएगा, वज्र गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, k प्लस 1 बराबर ये 6 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 6k। फिर ये -3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -3। अब ये देखो, इस -1 k से गुणा होगा तो हो जाएगा -k, -1 से गुणा होगा तो हो जाएगा -1, 6k ऐसा कैसा 3 ऐसा कैसा। अब देखो k के पद एक तरफ कर लेंगे, संख्या एक तरफ कर लेंगे। तो इस 6k को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -6k बराबर ये 3 ऐसा का ऐसा। इसको इधर लेके आएंगे तो ये +1, तो कितना हो गया इधर 2। ये हो गया देखो -2, ये हो गया -3 था, +1 हो गया तो -2 बच गया। अब देखो ये -k और -6 कितना हो गया, -7k, और इधर हो गया -2। अब देखो k का मान चाहिए हमें, तो ये -2 बटा इसका भाग देंगे -7, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना आया k का मान 2/7। k का मान आ गया 2/7। अब यहाँ पे मान रख देंगे, तो m1 अनुपात m2 बराबर k/1। k का मान रखेंगे, k का मान क्या था 2/7 बट्टा 1। अब देखो ये क्या हो जाएगा, उधर जाके वज्र गुणा हो जाएगा, तो क्या माना जाएगा m1/m2 बराबर, देखो k का मान हमने क्या रखा 2/7, 1 का मान 1 ऐसा का ऐसा। अब देखो
यहाँ पे 2/7 है, यहाँ पे 1 है, तो ये क्या आ जाएगा। अब देखो इनका m1 बटा m2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा 2/7, 2/7। तो m1 का मान तो आ गया 2 और m2 का मान आ गया 7, तो ये क्या हो जाएगा m1 इंटू m2 बराबर 2/7। तो अभिष्ट अनुपात जो आएगा, अभिष्ट अनुपात वो हो जाएगा 2/7। इसका जो अभिष्ट अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा 2/7। तो हमें जो पूछा है, क्या पूछा है, किस अनुपात में विभाजित होगा, तो किस अनुपात में विभाजित करेगा 2/7 में। ठीक है, कैसे ज्ञात किया, सबसे पहले हमने क्या किया, विभाजन सूत्र लगाया। हमने अक्ष के लिए लगाया, आप y के लिए भी लगा सकते हो। अगर आप y के लिए लगाओगे तो आप यहाँ पे y का मान रखोगे, जैसे हमने अक्ष का मान -1 रखा, तो आप y का मान 6 लेके चलोगे, यहाँ पे 6 रखोगे। यहाँ पे आपको y का मान 6 रखना है, यहाँ पे y का मान 6 रखना है। यहाँ पे x2 वही x2 x1, जैसे x2 x1 लिया है वैसे यहाँ पे y2 y1 लेना है, और यही m1 m2 लेना है। सेम प्रोसेस है, यही मान आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार आप मान ज्ञात कर सकते हो। बड़ा ही आसान प्रश्न था, सेम पैटर्न है, कुछ भी हार्ड नहीं है, एकदम आसान प्रश्नावली है, आपको पूरे में से पूरे नंबर देके जाने वाली है। एक बार अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गया है तो आप पूरे में से पूरे नंबर गेन कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना है और पूरे में से पूरे नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।